जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में। यह कार्यक्रम हमारा एक ज़रिया है आप तक हमारे राज्य के जितने भी उभरते कलाकार हैं उनकी कला से रूबरू कराने का। तो आज हम आपको मिलवाएंगे जमशेदपुर की रहने वाली शिवानी मुखी से, जो एक ट्रेन्ड कथक डांसर हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे उनकी कला और बताएंगे कि उनका क्या सफ़र रहा है। तो स्वागत है शिवानी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी मुखी है और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी गुरु श्रीमती नवमिता चौधरी जी है। मैंने 2019 पे अपना डांस कंप्लीट किया है और सबसे पहले मैं पूरे दूरदर्शन के टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदर्शन के लिए मुझे ये दिया है। थैंक यू। तो शिवानी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने जो अपना यह नृत्य का सफ़र है, इसकी शुरुआत आपने कब की थी? बचपन से ही मैं डांस कर रही हूँ, बट प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है ये मैंने 10 साल की उम्र से लेना स्टार्ट किया है और अब तक मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। जी, मतलब काफ़ी वक्त हो गया है आपको ये करते हुए। हाँ, बिल्कुल। तो लगभग आप पूरी पारंगत हो गई होंगी इस कला में। नृत्य एक ऐसा चीज़ है कि लाइक आप जब तक इसे सीखते जाओगे, आप ये एक समुंदर है, जैसे कि आप सोच सकते हैं ये एक समुंदर, आप जितना उसमें डूबते जाओगे ये और वास्ट होते चला जाता है। तो पारंगत तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगी। जी, तो मतलब झारखंड एक काफ़ी कहीं ना कहीं पिछड़ा राज्य माना जाता है और यहाँ पर लोगों की सोच भी नृत्य को लेकर के और कला को लेकर के थोड़ी सी पिछड़ी है कह सकते हैं। तो आपको मतलब आपके पेरेंट्स ने या आपके माहौल ने इजाज़त दी थी कि आप इस कला को लेकर आगे बढ़ें? एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ क्योंकि ये शायद ये सोसाइटी में ऐसा होगा, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि डांस मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमेशा मुझे अपने फैमिली से हमेशा सपोर्ट मिला है। बिल्कुल जी, तो और आपने किन किन मंचों पर अभी तक अपनी कला का प्रदर्शन किया है? सबसे पहले मैं टाटा स्टील को हमेशा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे डांस की जर्नी अगर स्टार्ट हुई है, अगर मेरा पहला प्लेटफॉर्म रहा है तो हमेशा वो टाटा स्टील रहा है। टाटा स्टील के प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे, बचपन से लेके आज तक मैं टाटा स्टील में परफॉर्मेंस देते आ रही हूँ। फिर जमशेदपुर म्यूज़िक सर्कल में मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। अपने कॉलेजेस में मैंने जब थी तो स्टेट लेवल पे मैंने डांस परफॉर्म किया है, कुछ प्राइजेस जीते हैं। बस तो यही सारे। काफ़ी बातें कर ली हम लोगों ने। तो अब हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बातें आपने की है ना कि मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, मुझे अब देखना है आपके नृत्य का एक झलक। तो आप पहले हमें ये बताएं कि आप कौन सा नृत्य अभी सबसे पहले करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं शिव स्तुति दिखाना चाहती हूँ, जो ईशा के द्वारा ये सॉन्ग है, उस पर मैं अपना नृत्य दिखाना चाहती हूँ। जी, तो बिल्कुल शुभ काम में देर किस बात की। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। थैंक यू। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिखाय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाच वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय जटाधराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। शिवानी, मैं दाद देती हूँ आपके इस कला की, और उस पर भी आपने यह जो आपने जो गाना चुना, इसमें शिव भगवान की वंदना वाला गाना है ये, और वाकई में भगवान शिव की मौजूदगी की मैं फील कर सक रही थी कि हाँ, वाकई में भगवान शिव यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कला के देवता भी भगवान शिव हैं, नृत्य के देवता भी भगवान शिव हैं, क्योंकि उनका नटराज स्वरूप जो तांडव करते हुए कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप भगवान शिव के इस वंदना के बारे में? हमेशा से मेरे आराध्य रहे हैं, तो जब भी मैं स्टेज पे आती हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करती हूँ, बिल्कुल। और जब जब मुझे शिव स्तुति, शिव परन या फिर शिव पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में कुछ भी परफॉर्मेंस के लिए मुझे सिखाया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा से रहा नहीं, है। वाकई में आपने नृत्य भी ऐसा किया कि Thank you so बहुत ही much. ज़बरदस्त समा बांध दिया आपने यहाँ पर, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कथक के अलावा और ऐसे कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो आपने सीखा है या आपको आता है? अभी फ़िलहाल मैं भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इसके अलावा मैं फोक करती हूँ, जी। थोड़े बहुत वेस्टर्न करती हूँ, बस। और कंटेम्प्रेरी?
अभी तक उस फील्ड में मैं नहीं गई हूँ, जी। लेकिन चाहती हूँ कि ज़रूर से मैं सीखूँ कंटेम्प्रेरी, तो बस यही। तो शिवानी, आप मुझे बताएं कि क्या आपके स्ट्रगल के फेज़ रहे हैं इसको करने में, सीखने में, या एक बड़ा मंच पाने में? क्योंकि आज जिस जगह पे आप खड़ी हैं, दूरदर्शन भी एक बहुत बड़ा मंच है कला को प्रदर्शित करने के लिए, बिल्कुल। तो आप समझ सकती हैं। बचपन में जब दूरदर्शन देखती थी उस टाइम ज़्यादा क्रेज़ था, लोग ज़्यादातर देखते थे, आजकल भी देखते हैं बहुत सारे एरिया पे, बट मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अदिति मंगलदास का डांस देखा था दूरदर्शन पे, काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम। जी। तो मैं भी सोचती थी कि काश कब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिले, और जब टीम ने मुझे आज यहाँ बुलाया तो एक दिन पहले मुझे बताया गया कि ये आपका स्लॉट है, यहाँ आना है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। बहुत प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन जैसे भी करके मैंने अपना प्रिपरेशन किया और यहाँ आज आपके सामने हूँ। और जहाँ तक बात स्ट्रगल की है, तो जब 12th का टाइम था, लाइक इंटरमीडिएट दे रही थी, तब मुझे लगा था कि कैसे मैं बैलेंस कर पाऊँगी डांस को, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी दे रही थी। देन उस टाइम फिर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, कहा कि ठीक है पढ़ाई भी साथ चलते रहेगा, बट डांस को मत छोड़ो। और मेरे इस डांस जर्नी में मेरी दीदी और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको हमेशा से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी। और शिवानी, आप मुझे बताएं कि आपका कहाँ तक पहुँचने का गोल है इस क्षेत्र में, आप किस मुकाम तक पहुँचना चाहती हैं? मेरे लिए हमेशा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टीचर जैसे बनूँ। बिल्कुल, मुझे चाहिए कि मैं अपना एक डांस क्लास खोलूँ, और मैं अपने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनको मैं नृत्य की शिक्षा जिस टाइप से मुझे दिया गया है, मैं वह उसी तरीके से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, मैं चाहती हूँ कि सेम चीज़ मैं उन बच्चों को भी दूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि लाइक फ्यूज़न आ जा रहा है। फ्यूज़न एक हद तक मुझे अच्छा लगता है, बट लेकिन जो चीज़ प्योर है मैं चाहती हूँ कि वो प्योर ही रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। जी, आपने मतलब वाकई में बहुत सही बात की। क्लासिकल डांस कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बात हमारे भारतीय संस्कृति के इस क्लासिकल नृत्य में या क्लासिकल म्यूज़िक में है, वो बात कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें अगर चाहें तो फिर से एक और प्रस्तुति दे सकती हैं, एक खूबसूरत सी प्रस्तुति, क्योंकि आप रुक गई ना, फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मन कर रहा है देखती जाऊँ और ये चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और कुछ परफॉर्मेंसेस बाकी है, मैं ज़रूर अच्छा दूंगी। जी बिल्कुल, तो शुरू करें। बिल्कुल, थैंक यू। जी।
क्या बात है, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय प्रस्तुति दी है आपने। बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब इस संगीत में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था ना, वहाँ के अलावा आपके घुंघरूओं से भी वो मैं आवाज़ सुन पा रही थी। ऐसा लगा कि घुंघरू भी बोल रहे हैं। और आपके एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव इतने खूबसूरत कि मैं नज़र नहीं हटा पा रही थी आपके चेहरे से, आपके घुंघरूओं से। आपकी जो अदाएँ थी या फिर आपकी नज़ाकत थी, बहुत ही अद्भुत, बहुत खूबसूरत। तो और अब आप हमें ये बताएं कि आपने कहा कि मैंने वेस्टर्न भी किया है, मैंने फ्यूजन भी किया है, तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म से, भरतनाट्यम या कथक से वेस्टर्न डांस फॉर्म कितना अलग होता है? बहुत ही अलग होता है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत ही अलग होता है। कथक नृत्य एक्चुअली ये एक शास्त्रीय नृत्य है। आप इसको ग्रंथों में, वेदों में पा सकते हैं। आप कभी भी रामायण उठा के देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। महाभारत में अर्जुन जी, वो बहुत अच्छे नर्तक थे, तो ये हमारे वेदों पे ही मिलते हैं। तो आप अगर इसको वेस्टर्न के साथ जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी इनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो वेस्टर्न एक अलग सा चीज़ है और क्लासिकल एक अलग सा चीज़ है। जी, वेस्टर्न करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। जब स्कूल में थे, लाइक 8 9 पे थे, तो परफॉर्मेंसेस करते थे, बट उस तरीके से नहीं जैसा मेरे को खुशी मिलता है यहाँ स्टेज पे घुंघरू बांध के डांस करने में। वो चीज़ वो वेस्टर्न पे मुझे नहीं मिलता है। आपने जो अभी किया वो कौन सा डांस फॉर्म था? मतलब मैं कथक कर रही थी। कथक में? अभी जो सिंपल सा, जो अभी हम सिंपल तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, अभी जो प्रदर्शन हुआ है ये धमार ताल में था। इसको ताल पक्ष बोला जाता है। इसमें तोड़े, सलामी, टुकड़े, परन, ये सारी चीज़ें थी, गिनती की तिहाइयाँ। जी, मतलब इसे प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है इस बारे हाँ, में। एक्चुअली आप अगर एक कथक डांसर है तो आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का नॉलेज बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी। हमारा एक्चुअली एग्जाम्स होता है, तो जी। ये सारी चीज़ें हैं। जी, और कुछ परेशानियाँ, किस तरह की परेशानियाँ हैं आपको इसको सीखने में, या कौन मतलब कब ऐसा लगा कि ये बहुत कठिन है, ऐसा कभी फेज़ आया? जब मैं सीख रही थी तब तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी टीचर बाय गॉड की वो मुझे बहुत अच्छा ट्रेन की है। आजकल के बच्चों के साथ मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि आजकल के सेम पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है कि वो लोग चाहते हैं कि 2 दिन में बच्चे एकदम टीचर के जैसे डांस करें, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये एक साधना है जिसको सालों साल लग जाते हैं। आज तक मैं इसे सीख ही रही हूँ। जी, तो जी। ये चीज़ बच्चों को भी समझना चाहिए, सेम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये 2 दिन में एक सॉन्ग प्रैक्टिस करवा दे, देन ये परफॉर्मेंस कर दे, ये वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शिवानी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी। आजकल ना दौर ऐसा आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो फिर लोगों को ना डिप्रेशन की परेशानियाँ, स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक तौर पे मोटापा, ओबेसिटी या और भी कई तरह की समस्याएं, बीमारियाँ अलग अलग तरीके की, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये नृत्य किस तरह से असर पड़ता है हमारे शरीर पर? बिल्कुल, पहली बात तो नृत्य एक ऐसा चीज़ है जिसको आप करके बिल्कुल आपको आनंद सा फील होगा ही होगा। साथ साथ में आजकल के लोग ऐसे हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमें अपनी एक और ओके। प्रस्तुति दें क्योंकि बहुत ही बिल्कुल। अच्छा लग रहा है ये देख करके। थैंक यू सो मच। जी, ठीक है, शुरू बिल्कुल। कर।
हाँ बिनती करत तैया पड़त बिनती करत तैया पड़त ढीठ लगर कहा ना मानत ढीठ लगर कहा ना मानत बार बार तो से कहत बार बार तो से कहत राधा रानी मेरो ना राधा रानी मेरो ना रोको ना डगर मेरो शाम रोको ना डगर मेरो शाम रोको ना 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 रोको ना रोको ना डगर मेरो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। शिवानी, मैं कहना चाहूँगी कि आपने ना मुझे मजबूर कर दिया अपने पैरों पर थिरकने के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी है Thank you. शिवानी आपने। आपने कहा कि मैं पारंगत नहीं हूँ इस क्षेत्र में, आपने कहा कि मैं पारंगत नहीं हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मैं कहूँगी कि आप पारंगत हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच। देख रहे थे आप हमारे उभरते कलाकार के इस खास कार्यक्रम को, और आप देख रहे थे हमें शिवानी किस प्रकार कितनी खूबसूरती से नृत्य कर रही थी। तो अब आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आगे के अंक में मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए उभरते कलाकार के साथ। जोहार, नमस्कार।